को जय मसीह की। मैं मरती मसीह आज परमेश्वर के पवित्र और जीवित नाम में आप सभी भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो विशेष वचन है वह वचन है शत्रुओं से प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर जो है में पवित्र शास्त्र बताती है प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि हम उद्धार पाएं। हालेलुया। वचन हमें यह बताती है कि हमें पवित्र शास्त्र बताती है कि उसने धर्मियों से प्रेम नहीं परंतु पापियों से प्रेम किया। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। तो वचन निकाल लीजिए हमारे साथ। लूका अध्याय 6 का 27 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तो लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो और जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोरही छीन ले उसको कुर्ता लेने भी दे ना रोक, जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे 35 से लेकर 36 तक। तो लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है, और जैसा तुम्हारा पिता दयावान थे वैसे ही तुम भी दयावान तो बनो। आमीन। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र बताती है, तुम मेरे पीछे हो चलो। जो अपने स्वयं क्रूस उठाएगा, हालेलुया, तुम अपना स्वयं क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। अब जानते प्रभु यीशु मसीह जो था उसे लोग गालियां देते थे, बट प्रभु यीशु मसीह किसी को गाली नहीं देता था। हालेलुया। तो यहाँ पे लूका लिखता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, यानी हर एक लोग, हर एक जाति, हर एक लोग से कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। शत्रु कौन है? हमारा यहाँ पृथ्वी पे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान है। हालेलुया। और शैतान हम पे कैसे अटैक करता है? एक मनुष्य के द्वारा। अगर आपका किसी के साथ दोस्ती है, आप रिलेशनशिप में हो और बहुत ही प्यार है आपको एक दूसरे में, हालेलुया, काफ़ी दिनों तक है, साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, और किसी बात को लेकर एक दिन आपका विवाद हो जाएगा। हालेलुया। आप तो उसे प्रेम करते थे, बट आप दोनों में क्या होगा? आप उसे देखना नहीं चाहेंगे। हालेलुया। और एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है, और हो गई तो आप उसे सबसे बड़ा आप अपना शत्रु मान बैठेंगे, कहेंगे उसने मेरे साथ धोखा किया। हालेलुया। बट हमें वचन क्या बताती है कि शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। अगर आपका कोई गलत कर रहा है तो आप उसके लिए भलाई करो। हालेलुया। जो तुम्हें श्राप दे, अगर जो कोई आपको गाली देता है, आपको श्राप देता है, आप उसके लिए प्रार्थना करो और उसे आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपका कोई अपमान करता है, आपका अगर कोई निंदा करता है, अगर आपका निंदा उड़ाता है, अगर कोई आपका मजाक बनाता है, हालेलुया, तो उसके लिए घबराइए मत, क्योंकि ये जो निंदा है, ये जो मजाक है, ये शैतान आपका बना रहा है। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया। वो चाहता कि संसार की उलझनों में फंसे रहे। इसलिए वचन हमें बताती है कि प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरी भी फेर दे, और जो तेरी दोरही छीन ले उसके कुर्ते लेने से भी ना रोक। हालेलुया।
जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। आमीन। वचन हमें बताती है पवित्र शास्त्र कि जो कुछ मेरे नाम से तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या है? दयावान है। वो हमें देने के लिए आया है। हालेलुया। वो हमें देता है। आमीन। इसलिए कहता है वचन, जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। आमीन। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर भी कृपयालु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर कृपयालु है। मैं वचन बताती हूँ, बुरे पर भी कृपयालु है। धन्यवाद नहीं करते फिर भी उस पर वो कृपा करते हैं। वचन में बताती है पिताजी प्रभु यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि उसने धर्मियों से नहीं परंतु पापियों से प्रेम रखा। हालेलुया। अगर आपको कोई मारता है, अगर आपको कोई गाली देता है तो आप उससे गाली ना दो, वरन उसके लिए आप प्रार्थना करो। आप परमेश्वर के ऊपर उसे छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि न्याय का सिंहासन परमेश्वर के पास है, ना कि हमारे पास। हालेलुया। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की निंदा करें, हम उसके वचनों के खिलाफ रहें। हालेलुया। इसीलिए हमें वचन बताती है, शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रख कर उधार दो। अगर आप किसी एक व्यक्ति को कुछ देते हैं तो आप उससे यह आशा ना रखें कि वो आपको देगा। आप उसे देकर तुरंत भूल जाएं। हालेलुया। तो उसके लिए क्या होगा? एक बड़ा फल, और वो फल कहाँ होगा? स्वर्ग में। हालेलुया। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हालेलुया। किसका संतान ठहरोगे? परम प्रधान परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करता और बुरे भी करते कृपयालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसा तुम भी दयावान बनो। हालेलुया। हमें वचन बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं स्वर्ग का राजा रहते हुए तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। आमीन। वो तो स्वर्ग का राजकुमार था। उसने हमारी खुशियों के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया। और पृथ्वी पे आया तो शैतान ने भी उसकी परीक्षा ली प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। आमीन। और हमारा यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन है? शैतान। कौन है जो कि हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है? वो हर वक्त हमें दुश्मनी, एक दूसरे से बैर कराता है। वो कौन है? शैतान है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा करें। अगर आपका कोई गाल पे थप्पड़ मारेगा तो आपको गुस्सा आएगा, और ये गुस्सा कहाँ से आता है? ये शैतान की ओर से आता है। हालेलुया। आपको ऐसा लगेगा कि हम भी उसको मारे, बट क्यों? अगर एक और हम होशे 4:6 में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, मेरी प्रजा मेरी शिक्षा ना होने के कारण नष्ट हो रही है। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप प्रभु यीशु से बहुत ही दूर हैं। हालेलुया। वचन कहता है, अगर तुम गुस्सा करो तो सूर्यास्त से पहले खत्म हो जाए। हालेलुया। अगर आप किसी पे गुस्सा करते अगर सूर्यास्त से पहले खत्म नहीं हुआ तो पाप में बदल जाएगा। हालेलुया। और हमें वचन बताती है, अगर कोई तुम्हें श्राप दे तो उसे तो आशीष दे। हालेलुया। अगर आपको कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो उसके लिए आप घुटने पर आकर उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मैं इसे आशीष देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप उसे आशीष देंगे तो परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होगी। क्यों? क्योंकि आप परम प्रधान के संतान ठहरोगे। वो परम प्रधान जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया।
जो बादलों पे आएगा आप उसका संतान ठहरोगे। हालेलुया। क्योंकि वह उन धन्यवाद क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते पर और बुरे पर भी कृपालु है। जो परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं करता उसके ऊपर भी वो दयावान थे। हालेलुया। देखो उसकी महिमा कितनी है, उसकी महिमा बहुत ही है। अगर प्रभु यीशु मसीह को कोई गाली भी देता था ना तो वो उसे गले से लगाता था। हालेलुया। वरन उसे गाली नहीं देता था, वो वचन सुनाता था। इसलिए अगर आज हमें कोई गाली देता है ना तो हमें गाली नहीं देना चाहिए, परंतु परमेश्वर से यह विनती करना चाहिए, हे परमेश्वर तुम मुझे झूठ बोलने वाले और छलिया जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। आप जब खुद के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मैं तेरे वचनों के विरुद्ध जा रहा हूँ, तो परमेश्वर आपको एक आशीष देगी। हालेलुया। वचन हमें यमरेहा 3 का हमें वचन यमरेहा में बताती है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। और तब तक आप अपने स्वयं शत्रुओं को भी नहीं माफ कर पाएंगे। हालेलुया। एक और वचन निकाल लीजिए हमारे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 का पढ़ेंगे हम। 14 और 15 तो लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो अपराध, अगर आपको कोई गाली देता है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको कोई ये गाल पे मार के जाता है तो कहिए, आप इस गाल पे मारे हैं तो इस गाल पे भी मार लीजिए, बट मैं आपको नहीं मारूंगा। आपको एकदम पूरा खरा उतरना है प्रभु यीशु की तरह। प्रभु यीशु मसीह के पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को पलट कर ये नहीं कहा कि तुम क्यों मार रहे हो, क्योंकि उसके लहू जो के कतरे थे, जो एक एक बूंद जो टपकता था, उस लहू से हम उद्धार पाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। और उसने हर एक अपराधियों को क्षमा किया। जो प्रभु यीशु मसीह पे जब कोड़े मार रहे थे, क्या वो व्यक्ति अपराधी नहीं था? वो भी एक अपराध कर रहा था, बट उसने भी चंगाई पाई। उसने उसका अपराध क्षमा किया। हालेलुया। और वो परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा। हालेलुया। और आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह, वचन हमें कहती है, जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। आपका अपना क्रूस क्या है? वो खुद को संसार से निकालना है। आपको ज़्यादातर टाइम परमेश्वर के साथ बिताना है, और जब तक आपके अंदर परमेश्वर की शिक्षा नहीं होगी तब तक आप अपने शत्रुओं को कभी माफ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और शत्रुओं को तभी आप माफ कर सकते हो जब आपके अंदर पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। हमें वचन बताती है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावान थे वैसा तुम भी दयावान हो। परमेश्वर क्या करता है? वो दया। वचन जब हम पढ़ेंगे, कहता है, वचन हमें बताती है, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। वो दयावान थे। आप किसी भी बोझ के साथ आओ, वो आपको दया दे, अपना दया दिखाएगा, आपको विश्राम देगा, आपको शांति देगा। हालेलुया। अगर आपके एक भी शत्रु आपके घर पे आ गए तो क्या आप उसके दयावान दिखाएंगे? आप उस नहीं दिखाएंगे। क्यों? कि आपसे ने उससे पहले दुश्मनी करके रखा है और आप उसके ऊपर दयावान इसलिए नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक बार अपने अंकल को गाली दे दिया था। हालेलुया। किसी प्रकार से फोन पे, किसी लड़ाई के कारण मैं परमेश्वर के वचनों के खिलाफ था। तो मुझे ये बात बहुत इरिटेट कर रहा था, बहुत ही परेशान कर रहा था, और मैं वचन में लगातार बढ़ भी नहीं पा रहा था। हालेलुया। तो मेरे मन में एक दिन ऐसा आया और मैंने उसे फ़ोन किया और उसे मैंने सॉरी बोला।
हालेलुया। जानते हैं, जब मैंने उसे सॉरी बोला तो उसे बहुत ही आनंद फील महसूस किया और उसे बहुत ही खुशी हुआ। हालेलुया। मैं नहीं जानता वो खुशी कैसा था, बट उसे बहुत खुशी हुआ कि मैंने उसे सॉरी बोला। हालेलुया। और मैं भी खुद को बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगा और मैं खुद भी खुश हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे गाली दिया था जिसके कारण। हालेलुया। और मैंने उसकी जब क्षमा मांगा तो मैं बहुत ही खुश हुआ। हालेलुया। इसीलिए अगर आप छोटी सी वचन हमें बताती है, छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देती है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं और आपकी गाली से कोई परेशान हो रहा है तो आपकी आशीषें रुक जाएगी। हालेलुया। अगर आपको कोई मार रहा है, आप भी उसे मार रहे हैं, तो आपकी आशीषें रुक जाएगी, जिस प्रकार से मेरी रुक गई थी। मैं बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगा था। हालेलुया। बट जब मैंने उसे सॉरी बोला तब मेरे में एक आनंद सा फील महसूस हुआ। हालेलुया। इसलिए हमें वचन बताते हैं कि तुम मेरी सी चाल हो चलो। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है तो उसकी तरह सोचना भी पड़ेगा। हालेलुया। और हम उसके तरह बनने से हमें कौन सिखाएगा? हमें पवित्र शास्त्र हमें बताएगी प्रभु यीशु मसीह कैसा था। और उसके पीछे चलने के लिए हमें परमेश्वर का वचन ही है जो कि हमें उसके पीछे लेके चल सकता है। हालेलुया। और हमें अपराधियों को क्षमा करने में कौन मदद करेगी? परमेश्वर का वचन। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा और आपको यह वचन याद रहेगा कि वचन में कहा है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसकी और दूसरा गाल भी कर देना, पर तो तू उसे, हालेलुया, अगर आपको एक गाल पे थप्पड़ मारेगा आपको गुस्सा तो आएगा। अगर आपके माइंड में परमेश्वर का वचन है तो आप उसे नहीं मारोगे। हालेलुया। पर अगर आप उसके लिए प्रार्थना करोगे और कहोगे परमेश्वर तो इसे आशीष दे। हालेलुया। मैं ऐसा ही अब करता हूँ। अगर मुझे कोई गाली देता है या कोई भी कुछ कहता है, मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर तू इसे आशीष दे। मेरी जीवन में मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि हमें वचन बताते, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। अगर आपका कोई भी, आप किसी से भी दुश्मनी करते हो, आप अपने सास, अपने ससुर, अपने बेटे, अपने बहू या अपने किसी गांव वाले से या किसी भी लोग से, अपने फैमिली मेंबर में किसी से भी आप दुश्मनी है आपकी, तो आज मैं कहता हूं आप उसे एक बार सॉरी बोल के देखो। आपके ऊपर परमेश्वर का वो अनुग्रह का बारिश होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे और आप खुशी से फूले नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये मैंने महसूस किया है, इसके लिए आज मैं गवाही देता हूँ ये। हालेलुया। अब जानते हैं, जब हम किसी को गाली देते हैं या किसी को मारते हैं तो उसके अंदर में ठेस पहुंचती है, हम उसे अच्छा नहीं लगते। अगर हम उसे सॉरी बोले और उसे माफी मांगे तो वो हमें क्षमा करता है। हालेलुया। आज आप इस वचन के द्वारा, अगर आप अपने किसी भी व्यक्ति से आपने की लड़ाई हुई हो और वो आप दूसरे से दुश्मनी करके बैठा, आज मैं कहता हूँ आप उसे क्षमा करो, तो आप परमेश्वर परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हालेलुया। और आपका अपराध पूरा क्षमा करेगा। कौन करेगा? वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद करते हो राजा, प्रार्थना करते हो खुदावन के यीशु के नाम से राजा। आपने जिस वचन में कहा कि मेरे परमेश्वर अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तू उसकी और दूसरे गाल भी कर दे। अगर कोई तुम्हें श्राप दे तो तू उसे आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। जितने लोग इस वीडियो को देखे मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों को सुने मेरे परमेश्वर, हर किसी को तो आशीष दे यीशु के नाम से।
प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।